गुम है किसी के प्यार में आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि भवानी बहुत ही ज़्यादा अपसेट होगी और छत पर टहल रही होगी, जहाँ पर मीनाथ आएगा और उससे पूछेगा कि वहनी आप इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हैं। तो भवानी उसे बताते हुए कहती है कि दरअसल पाखी का घर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सम्राट का कुछ भी पता नहीं चलता है तो उसकी पेंशन, उसका प्रोविडेंट फंड सब कुछ पत्रलेखा के नाम हो जाएगा और मानसी ताई को कुछ भी नहीं मिलेगा। साथ ही इस घर को एक समझदार बहू की ज़रूरत है जो सई को उसकी जगह दिखा पाए। मैं खुद उसे फ़ोन करूंगी और उसको वापस लाऊंगी और उससे माफ़ी भी मांगूंगी। बिना देरी करे भवानी पाखी को कॉल लगाती है और पाखी भी भवानी का फ़ोन उसका नाम देखते ही उठा लेती है। यहाँ पर भवानी पत्रलेखा को फ़ोन पर कहती है कि जब से तुम गई हो सब कुछ चुप हो गए हैं, किसी का भी किसी काम में मन नहीं लगता। तुम प्लीज़ घर वापस आ जाओ पत्रलेखा। मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि आगे कोई भी तुमसे बदतमीज़ी नहीं करेगा और कुछ होगा भी तो मैं तुमसे पहले उसके आगे खड़ी रहूँगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि कोई भी तुम्हारे खिलाफ़ या फिर तुमसे बदतमीज़ी करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। ऐसे ही बातें होती हैं और बाद में फ़ोन रखते रखते भवानी कहती है कि तुम हमारे बारे में तो सोचो। सही पर तुम्हारा गुस्सा है, मुझे समझ आता है, लेकिन सही तो बदतमीज़ी सबके साथ ही करती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सब भी घर छोड़कर चले जाएं। हमने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम हमारे लिए ही घर वापस आ जाओ और इस बारे में तुम ज़रूर सोचना। ये कहकर भवानी फ़ोन रख देती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सई अपने कमरे में बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बैठी होती है और जैसे ही वो उठकर जा रही होती है विराट से उसका सर टकराता है और उसके चोट लग जाती है। विराट कुछ नहीं कहता, दोबारा आकर के उसका सर टकराता है और कहता है कि ये करना ज़रूरी था वरना सींग निकल आते हैं। पाखी के बारे में सोचती रहती है सई और बिना कुछ करे वहां से पिल्लो उठाकर जाने लगती है। विराट उससे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो। सई उसे बताती है कि अब वो उषा ताई के कमरे में ही सोने जा रही है। तब विराट उससे कहता है कि वहाँ तो छिपकली है। सई कहती है कि वहाँ डायनासोर भी हो जाए तब भी मैं जाऊंगी जाऊंगी और मैं जाऊंगी। इसी बीच में पत्रलेखा का कॉल विराट को आता है। विराट थोड़ी सी दूर जाकर के उसका फ़ोन अटेंड करता है और उससे बात करता है। फ़ोन ऑन करते ही पाखी बरस पड़ती है विराट पर और कहती है कि आखिर तुमने वही किया जो मैंने तुमसे 1000 बार मना किया था। तुमने मुझे मनाने के लिए सई को आखिर क्यों भेजा था। इतने मना करने के बावजूद विराट बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या वाकई में सई वहाँ आई थी। उसने तो किसी को भी नहीं बताया कि वो तुम्हारे पास गई है। और और ढेर सारी बातें पाखी और विराट के बीच में होती हैं, जहां लास्ट में विराट पाखी को यही कहता है और फ़ोन रखता है कि मैं तुम्हें बस अपनी और सई की तरफ से माफ़ी मांगता हूं और तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि अगर तुम इस घर में लौट कर आती हो तो तुम्हारे साथ सई आगे से कोई भी बदतमीज़ी नहीं करेगी, ये मेरा तुमसे वादा है। ये कहते ही जैसे ही विराट फ़ोन रखता है पीछे सई खड़ी होती है। वो उससे पूछता है कि तुम पाखी के घर गई थी तो तुमने किसी को बताया क्यों नहीं, क्यों तुमने तिल का पहाड़ बना दिया। सई यहाँ पर कहती है कि मैं बस ऐसी ही हूँ, जो लगता है बताना चाहिए वो बताती हूँ, जो नहीं लगता नहीं बताना है वो बस मैं नहीं बताती। विराट कहता है सई से कि तुम्हारा मन नहीं भरता लड़ाई झगड़े से। इस बात को सुनते ही इस पाखी के बारे में ऑलरेडी गुस्सा होती है सई और वो विराट पर बरस जाती है और कहती है कि क्या मतलब है आपका, आप मुझे मारेंगे। तो विराट बात को ख़त्म करता है और पाखी को सोने के लिए कहता है। अगली सुबह आप देखेंगे कि पाखी अपने पापा के साथ शैलेश के साथ घर वापस आ जाती है, जिसे देखते ही भवानी ताई बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो भागकर उसे हक करती है और हाथ जोड़कर शैलेश जी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आपके और पत्रलेखा के साथ इस घर में जितना अपमान हुआ है उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। शैलेश जी कहते हैं भवानी काकू के कि नहीं नहीं आप ऐसा मत कीजिए, आपके हाथ तो आशीर्वाद देने के लिए बड़े हैं, जोड़ने के लिए नहीं। लेकिन हाँ, किसी भी घर में छोटी बहू अगर बड़ी बहू से इस तरह से बात करती है तो ये ठीक नहीं लगता। तभी मीनाथ गुस्से में कहता है कि अगर आगे से पत्रलेखा के साथ ऐसा कुछ हुआ तो मैं खुद उस इंसान को घर से धक्के देकर के बाहर निकालूंगा। अश्विनी ये बात सुनकर सई को अंदर जाने के लिए कहती है। पत्रलेखा उसे टॉन्ट करती है और कहती है कि क्यों, अब अंदर क्यों जाना, अब सब बात सुना रही हैं तो यहीं खड़े होकर के सुनो। शिवानी को गुस्सा आता है और वो कहती है कि क्यों, सई यहाँ खड़े होकर के बात क्यों सुनेगी। एक तो उसके माँ बाप नहीं है, ऊपर से तुम उस बेचारी पर ताने मारे जा रहे हो।
अश्विनी ताई तो इसलिए इतनी ज़्यादा चिंता करती हैं पाखी की, क्योंकि वो नहीं चाहती कि पाखी को पीएफ के पैसे और सम्राट की पेंशन मिले। ये बात सुनकर पाखी बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है। वो जाती है भवानी के पास और उससे कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए काको, सम्राट का सब कुछ सिर्फ भवानी नहीं बल्कि मानसी माँ का ही है। आप सब कुछ उन्हें दे दीजिए, मुझे किसी का कोई पैसा नहीं चाहिए। ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं भवानी और कहती हैं कि देखा, कुछ सीखो पत्रलेखा से, कितनी समझदार है, कितनी ज़्यादा इसे घर वालों की समझ है। सही माहौल को लाइट करने के लिए कहती है कि क्या आप लोग चाय कॉफ़ी लेंगे, मैं कुछ ले आऊँ। साई के मुंह से ये सारी बातें सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और सारा माहौल थोड़ा सा लाइट हो जाता है। दूसरी तरफ पाखी अपने कबर्ड में अपना सामान अरेंज कर रही होती है, जहाँ पर करिश्मा आती है और उसे बताती है कि उसके पीछे क्या कुछ हुआ। एक बार फिर से पाखी बिना बताए कहीं चली गई और विराट के बार बार पूछने पर भी सई ने कोई जवाब नहीं दिया। ये बात सुनकर पाखी समझ जाती है कि वाकई में सई सही कह रही थी। वो घर में इवन विराट को भी कुछ बताकर नहीं आई थी कि वो मुझे मनाने के लिए आ रही है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। उसके बाद क्या होगा आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में।